वेलकम बैक क्लास 7 स्टूडेंट्स। हम कर चुके हैं अपना पूरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमको करना है बेटा दिस वी हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर इन जस्ट 2 स्लाइड्स। अगर पहले मैं बात करूं तो आपके इसमें दिया हुआ है क्विक रिकैप। क्विक रिकैप में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो लेट अस डू दोस 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गुलेट। गुलेट आई टोल्ड यू कि जब बेटा फेरिंक्स में और ईसोफेगस में जो पॉइंट होता है जहां फेरिंक्स से ईसोफेगस में फूड एंटर करता है, that opening is called as gullet. So opening of pharynx into the esophagus, this is called as gullet. So pharynx जहां पे esophagus में ओपन करता है on the upper end of esophagus, उसको हम बोलते हैं gullet. So question number 2, what is peristalsis and why is it useful? तो मैंने आपको peristalsis movement जो है पूरी डिटेल में समझाई है इन esophagus और आपकी बुक में भी डायग्राम के हिसाब से बहुत अच्छे से समझाई हुई है that there occurs रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो कहीं पे रिलैक्सेशन हो रही है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल्स, उसको हम बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मूवमेंट ऑफ द ईसोफेजियल मसल्स, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस का क्या काम है, व्हाई इज इट यूजफुल? इट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब क्या करती है, पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो फूड है हमारा ईसोफेगस में मूव करता है स्टमक की तरफ। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इंटेस्टाइनल विलाई एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। अब हमने जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी थी, हमने ड्रॉ किया था, जैसे सपोज दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, तो विलाई क्या होते हैं बेटा, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर कॉल्ड एज विलाई। और क्या करते हैं ये, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। विलाई बेटा क्या, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है इनकी वजह से और एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ये, ठीक है, एंड दे कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हीं को हम बोलते हैं विलाई, एंड विलाई हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है हमारी विलाई। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्विक रिकैप, व्हिच इज व्हाट इज टंग एंड मेंशन इट्स फंक्शन। टंग क्या होती है बेटा, टंग आप बोलो मैम जीभ होती है, नो, जीभ तो होती है बट वी हैव टू डिफाइन इट इन साइंटिफिक टर्म। तो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन और अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। सो टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द माउथ एंड दिस हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। सो दिस हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। एंड टंग का और क्या काम है बेटा, इस पे होते हैं हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स और टेस्ट बड्स। सो इट हैज टेस्ट बड्स जो कि हमारे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। So this is what the tongue does. Okay, so we are done with all the 4 questions of quick recap. We are now going to revise the whole chapter in points to remember. So what is the take home message from this chapter? कि आप अपने लिए क्या मैसेज समझते हैं इस चैप्टर से जो हमको डेफिनेटली आने चाहिए, वो है हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले बेटा फूड दैट वी ईट हेल्प्स अस कीप अलाइव एंड हेल्दी। अब जो हम खाना खाते हैं ये हमको जिंदा रखता है, अलाइव मतलब जिंदा, एंड हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। सो कैसा हम खाना खा रहे हैं हम उतने ही स्वस्थ होते हैं। ठीक है, सो इफ वी ईट हेल्दी फूड वी विल बी हेल्दी। नंबर सेकंड पॉइंट इज फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस जो हमारे को अलाइव रहने के लिए जरूरी होते हैं। सो इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को हमने 2 में डिवाइड किया था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आ गया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये तो हो गया हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हो गया हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम 2 में डिवाइड कर चुके हैं, मैक्रो माइक्रो। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। Carbohydrate is the main source of energy, we had talked about it, and fats are the storage forms of energy, and proteins are body building structures. ठीक है, तो body building किससे होगी, प्रोटीन्स से। So you have to eat proteins because आपको अभी बॉडी बनाने की जरूरत है। फाइन, सो कार्बोहाइड्रेट है हमारी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स है हमारे स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड प्रोटीन्स होते हैं टू बिल्ड अवर बॉडी। ओके, मूविंग ऑन टू द विटामिन्स, दे आर रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए बिकॉज दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दे हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स
Wherever I am talking about green, ग्रीन प्लांट्स में होगा हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से वो होते हैं ग्रीन. अब क्लोरोफिल पिगमेंट जहां होगा वहां पे होगा फोटोसिंथेसिस. सो ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वी आर डन विद ग्रीन प्लांट्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लीव्स. तो ग्रीन क्या होती है? लीव्स होती हैं. स्टेम तो ग्रीन नहीं होता एक्सेप्ट इन फ्यू प्लांट्स. बाकी जो होता है मेन जो होती है लीव्स ग्रीन होती हैं, जिसमें होता है हमारा फोटोसिंथेसिस. अब आ गया ह्यूमंस. ह्यूमंस में द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू, वी हैव डिवाइडेड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इनटू 5 स्टेप्स इन ह्यूमंस. फर्स्ट इज द इनटेक ऑफ फूड व्हिच इज कॉल्ड एज इंजेशन. सेकंड इज डाइजेस्टिंग द इंजेस्टेड फूड, जो अब हमने अंदर लिया है अब उसको डाइजेस्ट करना है. थर्ड इज द एब्जॉर्प्शन, अब जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको हमने एब्जॉर्ब करना है. फोर्थ इज द एसिमिलेशन, अब जो एब्जॉर्ब हो चुका है उस एनर्जी को हमने यूज करना है अपनी एक्टिविटीज के लिए, दैट इज एसिमिलेशन. नाउ फिफ्थ इज द इजेशन, कि जो लेफ्ट ओवर पार्ट बच गया अनडाइजेस्टेड मटेरियल का उसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है, एंड दैट इज कॉल्ड इजेशन. सो दीज आर द बेसिक 5 पॉइंट्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट्स इन द माउथ. ओके, digestion of human starts in the mouth, very important, and digestion of carbohydrate starts in the mouth, but digestion of protein starts in stomach. So digestion in human starts in the mouth and continues till ileum in the small intestine. So अगर मैं बात करूं कि small intestine का जो थर्ड पार्ट होता है हमारा इलियम, पहला पार्ट डिओडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम, थर्ड पार्ट इज इलियम. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो लास्ट पार्ट है हमारा डाइजेशन का वो होता है इलियम. सो स्टार्ट हुआ माउथ में और एंड हुआ इलियम में. नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द डाइजेस्टेड फूड टू द लिवर. अब क्या होगा बेटा, वी हैव डाइजेस्टेड द फूड. अब वो फूड कैसे होएगा? स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो सबसे पहले जाएगा लिवर के पास. ओके, दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू कि सारा जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो लिवर के पास जाएगा. फाइन. एंड द लास्ट पॉइंट इज undigested food is secreted out of the body through anus and this is called egestion. अब जो undigested part बच गया है अपने फूड का वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा through anus and this is called as egestion. So we have discussed the nutrition in plants and animals and the overview of a whole chapter in these 2 slides. That is all for today in this chapter. We are going to begin with a new chapter in new video. Till then, keep watching and keep smiling. Thank you so much.